नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बाज़ दोस्तों की तरफ से एक सवाल आया है कि ये पंजपीरी हज़रात कौन हैं और इनके क्या अक़ायद व नज़रियात हैं और हमें इनके साथ क्या ताल्लुक़ रखना चाहिए। इस ज़मन में ये बात वाज़ेह हो जानी चाहिए, पंजपीर एक जगह है जो ज़िला सवाबी के करीब गांव है, पंजपीर उसे कहा जाता है। और सुनने में आया है कि वहाँ 5 सहाबा किराम की कब्रें हैं और ये बात वहाँ उर्फ़ आम में मशहूर है। उस इलाके में एक ताजिर थे, ज़िम्मेदार थे, ज़िम्मेदारा करते थे, तिजारत करते थे। उनके यहाँ एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम मोहम्मद ताहिर था। उस ज़िम्मेदार को ख्याल आया कि मैं किसी तरह अपने इलाके में अपने लोगों को, अपने दोस्तों को दीन के बारे में आगाह करूं। लिहाजा उन्होंने अपना बेटा वक्फ़ किया और एक आलिम की खिदमात ली और अपने घर में मोहम्मद ताहिर की तालीम का आगाज़ किया। ये मोहम्मद ताहिर की विलादत 1914 है तकरीबन, और ये उनसे तालीम हासिल करने लगे। मज़ीद तालीम के लिए जो मुखड शरीफ उस ज़माने की मारूफ दरसगाह थी वहाँ पे चले गए। 2-3 साल वहाँ तालीम लेने के बाद फिर ये मौलाना हुसैन अली रहमतुल्लाह ताला अलैह वहाँ भचरा में हुआ करते थे, उनसे तालीम हासिल करने गए। और तकरीबन ये वहाँ भचरा में मदरसा मेन रोड पर है जहाँ उस ज़माने में हज़रत मौलाना हुसैन अली साहब हुआ करते थे, और 3 साल तक वहाँ तालीम हासिल करते रहे। इसके बाद फिर मौलाना नसीरुद्दीन गौरगुश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह उनके पास इन्होंने दौरा शरीफ पढ़ा, और दौरा पढ़ने के बाद दोबारा हज़रत मौलाना हुसैन अली साहब के पास वहाँ भचरा तशरीफ़ ले गए। उनके तरज़ पर दौरा तफसीर और अहादीस की उनसे असनाद ली और अपने इलाके में जाकर काम शुरू कर दिया। और हज़रत मौलाना हुसैन अली साहब रहमतुल्लाह अलैह की आदत और तरीक़ा था कि ये अपने तलामिज़ा की खैर ख़बर लेने के लिए उनके पास चले जाया करते थे। चुनाचे एक मरतबा वहाँ गए पंजपीर में, और तकरीर में एलानिया तौर पर कहा कि भाई मेरे बाद अब मैं अपना नायब तुम्हारे पास छोड़ के जा रहा हूँ, उसका नाम मोहम्मद ताहिर है। अब वहाँ से एक तालीमी सिलसिला चल पड़ा। ये तो मौलाना ताहिर साहब की पंजपीर के हवाले से ख़ास इब्तिदा है, और वहीं से पंजपीरी फिर मशहूर हुए, उन्हीं से आगे पंजपीरी मशहूर हुए। यहाँ ये बात ज़िमनी तौर पर समझ लेनी चाहिए कि हज़रत इमदादुल्लाह महाजिर मक्की रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बर्रे सग़ीर पाक व हिंद में अहले सुन्नत वल जमात का पौधा था, उसमें एक पॉलिटिकल रूह को डाला। ये पॉलिटिकल रूह ऐसी थी कि जो अहले सुन्नत वल जमात के तमाम उसूलों की हामिल, प्लस इसमें 2 चीज़ों का इजाफ़ा किया गया। एक ये कि ये जो हमारी जमात होगी, ये जमात अहले सुन्नत वल जमात लोगों को मुनज़्ज़म करेगी, और दूसरा उसूल ये कि तंजीम के बाद सियासी गलबा हासिल करेगी। यानी अहले सुन्नत वल जमात के सारे उसूलों को लेकर, और ये 2 उसूल उसमें इजाफ़ा करके ये एक फ़िक्र बनी जो बाद में देवबंदी फ़िक्र कहलाती है। वरना देवबंदी और बरेलवी हज़रात में अक़ीदे के लिहाज से किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं, सवाए चंद जुज़वी लफ्ज़ी इबारात के। यानी उन लफ्ज़ों की बुनियाद पर वो कहते हैं जायज़ है, वो कहते हैं नाजायज़ है, ये फ़र्क है। जुज़वी तौर पर इस लिहाज से फ़लाँ चीज़ जायज़ है, इस लिहाज से फ़लाँ चीज़ जायज़ नहीं है,
इस तरह के मसाइल हैं जो इस वक्त मेरा मौजू नहीं, मौजू असल पंजपीर है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ उनका शजरा इल्मी कहाँ से निकलता है। हज़रत मौलाना इमदादुल्लाह महाजिर मक्की ने जब ये काम किया तो हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह की वफ़ात तक 1927 तक देवबंदी फ़िक्र इसी पर कायम रही कि अहले सुन्नत वल जमात के मुसल्लमा उसूलों के साथ दो चीज़ों का इजाफ़ा कि लोगों को मुनज़्ज़म करना, इस तंजीम को गलबा हासिल करने के लिए इस्तेमाल करना, ये दो बुनियादी चीज़ें थी। यही वजह है कि हमें पूरे बर्रे सगीर पाक व हिंद में जितने मजहबी तबक़ात हैं उनमें क़ियादत करते हुए यही जमात नज़र आती है और ये जमात आगे से आगे बढ़ती चली जा रही है। अंग्रेज़ ने इंतकाम का मैदान सबसे ज़्यादा इन्हीं लोगों को बनाया। शामली के मैदान में यही थोड़े से लोग थे जो हासिल उस ज़माने में हासिल शुदा तीरो तफंग लेकर अंग्रेज़ से लड़ने निकल खड़े हुए। यही थोड़े से लोग थे जिन्होंने बाद में तहरीक रेशम रुमाल चला ली और यही लोग थे यहाँ से अंग्रेज़ को निकालना चाह रहे थे। शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह की वफ़ात के बाद फिर ये हुआ कि इस जमात में वो देवबंदियत का जो असल अंसर था वो गायब हो गया, मसलकी अंसर बाकी बच गया। या देवबंदियत का जो असल मनहज था, जो सियासी मनहज था, वो ख़त्म हो गया और उसके बाद इसमें सिर्फ मसलकी मनहज बाकी बच गया। और हुआ ये कि हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह के वफ़ात के बाद जो देवबंदी एतक़ादी मनहज था वो ये मुख्तलिफ़ हिस्सों में बट गया। उसमें एक ग्रुप है जो मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह के ज़रिए तबलीगी जमात बन गई। इसी तरह एक ग्रुप है हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह के ज़रिए वो तसव्वुफ़ और तरीक़त और मदारिस की तरफ चल पड़े। एक ग्रुप है वो हज़रत मौलाना अनवर कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह के ज़रिए इल्मी मिजाज को सामने रखते हुए वो भी मदारिस की तामीर और तरक्की और तसनीफ़ात की तरफ चल पड़े। इसी तरह एक ग्रुप है जो हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह के ज़रिए तालीम और तदरीस के साथ साथ और मदारिस के क़ियाम के साथ साथ वो यानी जो मुसालिहत पसंदाना सियासत या यूँ समझ लें कि जमहूरी सियासत की तरफ उनका मैलान हो गया। एक फ़िक्र थी हज़रत मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी रहमतुल्लाह अलैह जो अपने उसी साबिक़ा फ़िक्र पर कायम थे कि लोगों को मुनज़्ज़म भी करना है, इस तंजीम की बुनियाद पर इनक़िलाब भी बर्पा करना है या तब्दीली भी लानी है। अब ये पाँच अंदाज में ये फ़िक्र तकसीम हुई और मौलाना ताहिर पंजपीरी रहमतुल्लाह अलैह ये एक तरफ तो शागिर्द थे तालीमी लिहाज से हज़रत मौलाना हुसैन अली साहब के और मौलाना नसीरुद्दीन गौरगुश्ती के, और मौलाना नसीरुद्दीन गौरगुश्ती भी खलीफा हैं हज़रत मौलाना हुसैन अली साहब के। और ये सारा जितना भी इल्मी यानी मजमा है इनका बुनियादी दरसगाह पहले नथे में एक पुराना कदीमी मदरसा जो उलमाए फ़रंगी महल की तरह और उलमाए सादिकपुर की तरह काम करता था और बाद में वही तब वहाँ से हिजरत करके अन्नी शरीफ जो ज़िला गुजरात या ज़िला मंडी बहावलदीन के करीब छोटा सा गांव है वहाँ पे मुंतकिल हो गया। और ये हाफिज़ ये मौलाना मोहम्मद ताहिर साहब ये वहाँ अन्नी शरीफ में भी रहे कुछ अर्सा, हज़रत मौलाना ग़ुलाम रसूल साहब के पास भी रहे, फिर मौलाना नसीरुद्दीन गौरगुश्ती के पास भी रहे, फिर मौलाना हुसैन अली साहब के पास भी रहे। हज़रत मौलाना हुसैन अली साहब रहमतुल्लाह अलैह का मकाम व मर्तबा ये है कि आप एक वक्त में हज़रत मौलाना रशीद अहमद गंगोही उनके ख़ास तलामिज़ा में से हैं और हज़रत गंगोही के ज़माने के लोगों के बड़े बड़े जो आलाम लोग हैं, बड़े बड़े अहले इल्म, उनके तलामिज़ा में से हैं। और हज़रत गंगोही की फ़िक्र और सोच को लेकर ही अपने इलाके में आ गए। हज़रत गंगोही के फ़िक्र और मिजाज में ये था कि ला हुक्म वला ताअत इल्लल्लाह, हाकिमियत और इताअत अल्लाह के सिवा किसी की नहीं, लिहाजा तौहीद का जो ये शाख है कि हुकूमत और इताअत भी अल्लाह ही की होनी चाहिए, किसी और की नहीं होनी चाहिए। अब हज़रत के मिजाज में गलबा तौहीद था मौलाना हुसैन अली साहब रहमतुल्लाह अलैह।
और मौलाना हुसैन अली साहब से बल्कि हज़रत गंगोही रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह से जो फ़िक्री लिहाज से या एतक़ादी लिहाज से लोग अलग अलग हुए, तो दो अंदाज में हमारी तकसीम हुई उलमा की, यानी उलमाए देवबंद दो अंदाज में तकसीम हुए। इससे पहले कि उसी ज़माने में जो दूसरे लोग थे वो भी दो अंदाज में तकसीम हो चुके हुए थे। आम लोगों की तकसीम इस तरह हुई कि एक तबका उस ज़माने में अहले हदीस के अंदाज में मुतारफ़ हुआ, जो कभी अपने आप को मुहम्मदी कहलाते थे, कभी अहले हदीस कहलाते थे, और कभी कुछ कुछ अपने नाम रख रहे थे। इनकी तबीयत में गलबा तौहीद था। एक दूसरा तबका इमाम मौलाना अहमद रज़ा ख़ान साहब की रहमतुल्लाह अलैहिम की नज़र में वो आगे बढ़ा, जिनके तबीयत में गलबा मोहब्बत नबवी था। ये दो ग्रोह बन गए हमारे यहाँ मुसलमानों में। इन दो ग्रोहों में एक तबका जो बाकी बचा था, जो बाकी अहले सुन्नत वल जमात के नज़रियात और अफकार को लेकर वो आगे बढ़ा, और उनकी तबीयत व मिजाज में दो चीज़ों का इजाफ़ा किया गया, मुसलमानों को मुनज़्ज़म करना और गलबा लाना। अब इसी तरह हज़रत मौलाना हुसैन अली साहब ने उस पर अपने इलाके में काम शुरू किया। मौलाना हुसैन अली साहब और हज़रत शेखुल हिंद ये हम उस्ताद हैं और अव्वलीन ज़माने के लोगों में से हैं। हज़रत मौलाना हुसैन अली साहब, उनकी तालीमात में गलबा तौहीद बहुत ज़्यादा था, कूट कूट कर भरा हुआ था। बाज़ मुसन्निफ़ीन उनको फ़नाफ़ित तौहीद भी कहते हैं। और हर आलिम के कोई न कोई तफर्रुदात भी होते हैं। हज़रत मौलाना हुसैन अली साहब पर चूँकि फ़िक़हियत का गलबा था, इसलिए उनकी तबीयत और मिजाज में ये था कि जब कोई बंदा मर जाए, उसका सिमा या उसका सुनना वो नामुमकिन होता है। इसका पस मंज़र ये था कि पंजाब में चूँकि शिरक बहुत ज़्यादा था, मज़ारों पे इबादत बहुत ज़्यादा होती थी, लोग मज़ारों पे जाके कहा करते थे मज़ार वालों को, हज़रत साड़ी तुहाडे अगे तुहाडी अल्लाह आगे। तो ये चीज़ें थी जिसकी वजह से उनकी तबीयत में इस बात का ज़्यादा गलबा हो गया, और ये गलबा आगे फिर जितने हज़रात उनसे तालीम हासिल कर रहे थे उनमें भी उसके असरात गए। उनमें मौलाना ग़ुलामुल्लाह ख़ान साहब हैं, इसी तरह उनमें हज़रत मौलाना नसीरुद्दीन ख़ुरगुश्ती हैं, इसी तरह उनमें हज़रत मौलाना अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस सिहालवी हैं, इसी तरह मौलाना अहमद रज़ा बिजनौरी रहमतुल्लाह अलैह हैं, जो दामाद थे हज़रत मौलाना अनवर कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह के। इसी तरह गुजरात में हज़रत मौलाना इनायतुल्लाह शाह साहब बुखारी हैं। इसी तरह एक बहुत बड़ी जमात है जो उनसे मुस्तफ़ीद हुई और आगे बढ़ी। हज़रत मौलाना मोहम्मद अमीर बंदियालवी थे। ये बड़े बड़े आइम्मा थे अपने वक़्त के, और बड़े बड़े आलाम लोगों में से थे। हुआ ये कि पाकिस्तान बनने के बाद जिस तरह पहले तौहीद और नबूवत की मोहब्बत में दो गिरोह बन गए, एक अहले हदीस और एक बरेलवी अपने आप को कहा जाने लगा, पाकिस्तान बनने के बाद चूँकि जमात में देवबंदी जमात फ़िक्री लिहाज से मुंतशिर हो गई, मुख्तलिफ़ किस्म के मिजाज बन गए हैं। उनमें एक मिजाज ये भी बना आगे बढ़कर कि उनके यहाँ तौहीद और रिसालत का मिजाज आगे चला, यानी वेदन देवबंदी जमात ये दो हिस्सों में बटे। एक वो जमात थी जो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मरने के बाद हयात और उनसे फैज़याब होने के जायज़ होने के बारे में आगे बढ़ गई, और एक इससे हट के थी, और उनका कहना ये था कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस दुनिया से चले जाने के बाद आपकी कब्र से कुछ नहीं मिलेगा, अगर मिलेगा तो आपकी तालीमात से मिलेगा। ये दो ग्रोह बन गए, जिसको फिर बाद में लोगों ने नाम भी दे दिया। एक को हयाती कहा जाने लगा, एक को ममाती कहा जाने लगा। ये दोनों जमातें बुनियादी तौर पर ऊपर जाएं तो एक ही ब्रांच की दो शाखें हैं, एक ही दरख्त की दो बुनियादी शाखें हैं। फ़र्क सिर्फ दोनों में इतना पड़ा कि हुब्बे नबवी का गलबा है या आप में तौहीद का गलबा है। हज़रत मौलाना हुसैन अली साहब के फ़िक्र के जितने लोग थे वो गलबा तौहीद में आगे बढ़े, और इसी तरह हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह के फ़िक्र के जितने लोग थे वो एतक़ादी लिहाज से वो फ़ना फ़िल हुब्ब नबवी या हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में आगे बढ़े। ये मामला ये दोनों शागिर्दों में आगे चलता चला गया।
और बाद में फिर एक दूसरे पर, चूँकि असल में जो सियासी यानी असल बुनियादी फ़िक्र थी वो अंदर से खारिज हो गई थी, और जिसमें इन्होंने लोगों को मुनज़्ज़म करना और फिर एक इनकलाब बर्पा करना था, और वो जो देवबंदी फ़िक्र का असल मरकज़ था वो साइड पे हो गया। अब जो एतक़ादी पहलू बाकी बचा, उसमें फिर जिस तरह पहले एक तकसीम हो चुकी थी, एक तकसीम फिर हो गई। एक तकसीम हज़रत शेखुल हिंद की मुनासिबत से हुई, एक तकसीम हज़रत मौलाना हुसैन अली साहब की मुनासिबत से हुई। जबकि दोनों ऊपर चले जाएं तो शागिर्द हैं हज़रत गंगोही रहमतुल्लाह अलैह के। अब आज भी, और उसके बाद जब ये सियासी सोच अंदर से ख़त्म हो गई, एतक़ादी मसाइल सामने आ गए, तो जिस तरह इससे पहले लफ्ज़ी इख्तिलाफ़ की बुनियाद पर अहले हदीस ये बरेलवी हज़रात को मुशरिक कहने लगे और बरेलवी हज़रात अहले हदीस हज़रात को गुस्ताख कहने लगे। बाद में पाकिस्तान बनने के बाद, सियासी फ़िक्र से आरी होने के बाद, देवबंदियत फ़िक्र में ये दो ग्रोह ख़ास तौर पर इल्म कलाम के हवाले से सामने आए। जो हज़रात हज़रत मौलाना हुसैन अली की फ़िक्र के लोग थे, अक्सर उनमें से, सारे नहीं बल्कि अक्सर उनमें से फ़ना फ़ी तौहीद में थे, और शिरक कहा जाने लगा हर उस अमल को जो भी मज़ारात पे जाना, वहाँ पे तवस्सुल करना, वहाँ से बरक़ात लेनी, वहाँ पे कोई चीज़ बांटनी, और वहाँ और मज़ारात पर जाकर कोई कुर्बानी करना, कोई सदका करना, ये सारी चीज़ें ये ममनू करार दी जाने लगी। तावीज़ात लेना, तावीज़ात का इस्तेमाल, ये सारी मना होने लगी। फ़ना फ़ी तौहीद थे, मकसद ये था कि अल्लाह ताला से हासिल करें और किसी से नहीं ले। दूसरी तरफ हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह के ज़्यादा मुतवस्सिलीन, सारे नहीं ज़्यादातर मुतवस्सिलीन, वो इस तरफ चले गए कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब इस दुनिया से चले गए हैं तो चले जाने के बाद आप मर नहीं गए, बल्कि आप उसी तरह हयात हैं, और आपसे इस्तिफ़ादा उसी तरह किया जा सकता है, रूहानी इस्तिफ़ादा, और आपसे अपना ताल्लुक़ भी कायम किया जा सकता है। ये एक फ़िक्र अलग बन गई, और फिर दोनों एक दूसरे पर इल्ज़ामबाजी भी करने लगे। और हुआ ये, एक नस्ल तक, ख़ास तौर पर मेरे जो असातिज़ा थे वो दोनों पहलुओं में थे। मसलन मेरे बड़े असातिज़ा जिनसे मैंने ज़्यादा फ़ायदा हासिल किया, मौलाना एहसानुल हक साहब रहमतुल्लाह अलैह, ये एक तरफ हज़रत मौलाना ग़ुलामुल्लाह के शागिर्द थे, और एक तरफ इसी तरह और कई असातिज़ा के शागिर्द थे, और दूसरी तरफ हकीम अख्तर साहब के खलीफा भी थे। यानी दोनों तरफ ये लोग यानी माइल थे, दोनों से उनका इर्तिबात व ताल्लुक़ रहा। इसी तरह हज़रत मौलाना सरफराज सफदर रहमतुल्लाह अलैह, जो मेरे शेख भी हैं और जिनसे सिलसिला भी मैं चला रहा हूँ, और वो भी एक तरफ हज़रत दारुल उलूम देवबंद में हज़रत मदनी के तालीम याफ्ता हैं, उनसे फैज़याब हैं, और एतक़ादी लिहाज से हयातुन नबी में बड़े बड़े सख्त समझे जाते हैं, और दूसरी तरफ हज़रत मौलाना हुसैन अली साहब के ये खलीफा भी हैं। ये इस तरह से माहौल बना। तो इस तरह से ये मतलब उलमा में आपस में इर्तिबात रहा। इसी तरह हज़रत काजी शमसुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह, ये इल्म के पहाड़ थे और कई किताबों के मुसन्निफ़ हैं, जो एक तरफ दारुल उलूम देवबंद के उस्ताद भी रहे और दूसरी तरफ हज़रत मौलाना हुसैन अली साहब के खलीफा भी हैं। तो ये सारे एक ही थे, लेकिन इनका मिजाज यानी दो पहलू बन गए कि आया फ़ना फ़ी तौहीद या ग़ल्बा तौहीद है, या थोड़ा सा मेलान हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की तरफ भी है। ऐसा नहीं है कि जो मोहब्बत की तरफ माइल था, हुज़ूर की मोहब्बत की तरफ, वो तौहीद से आरी था, और ऐसा भी नहीं कि जो तौहीद की तरफ मेलान जिसका ज़्यादा था, फ़ना फ़ी तौहीद था, वो मोहम्मद करीम की मोहब्बत से आरी था, ऐसा नहीं। लेकिन बुनियादी तौर पर दो अलग अलग मनहज होने की वजह से मिजाज में फ़र्क आए, और वो मिजाज में फ़र्क बाद में दो ग्रोह बनने की सूरत में बने, और उन्हीं दो ग्रोह में एक ग्रोह जो मुतअल्लिक़ीन और मुतवस्सिलीन और तलबा और शागिर्द थे हज़रत मौलाना ताहिर पंजपीरी रहमतुल्लाह अलैह के, उनसे जितने लोग बने वो अपने आप को पंजपीरी कहलाने लगे। बाज़ हज़रात थे, उन्होंने मतलब इशाअत तौहीद के नाम से काम शुरू कर दिया। इसी तरह बाज़ लोगों ने और नामों से भी काम शुरू कर दिया। तो इसलिए हमें या हमारे सारे दोस्तों को चाहिए कि उलमा का एहतराम पेश नज़र रखते हुए, वो पंजपीरी उलमा हों या दूसरे उलमा, एहतराम यकसा और एक जैसा किया जाए।
लेकिन मैंने अभी अर्ज़ किया कि अपने उस मनहज और मिजाज की वजह से ये दूसरी शिद्दत में गए, ये दूसरी शिद्दत में गए। तो हमें चाहिए कि हम न इस शिद्दत में जाएं न इस शिद्दत में जाएं, बल्कि दोनों में एतदाल के साथ रहें। और एतदाल में रहने का तरीका ये है कि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अगर फोकस ला इलाहा इल्लल्लाह पर कर दें, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को पस पुश डाल दे, काम फिर भी नहीं चलेगा। लेकिन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर को अगर फोकस करें और ला इलाहा इल्लल्लाह को पस पुश डाल दें, काम फिर भी नहीं चलेगा। बल्कि अहले सुन्नत वल जमात का मनहज व मिजाज यही है कि दोनों को साथ लेकर आगे चला जाए और दोनों में एतदाल को कायम रखा जाए। हकीकत बात यह है कि कायनात में अल्लाह के सिवा कोई कुछ कर ही नहीं सकता, और हकीकत बात यह है कि मोहम्मद करीम ना हो तो अल्लाह को कोई पहचान नहीं सकता। ये दोनों हकीकतें हैं और हम इन दोनों हकीकतों को सामने लेकर आगे चलें। फिर यह भी एक हकीकत है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया से चले जाने के बाद क्या आपका फैज़ बंद हो गया कि जारी है? हकीकत बात यह है, दोनों तबके मुत्तफ़िक़ हैं कि हुजूर के चले जाने के बाद आपका फैज़ उसी तरह जारी है और क़यामत तक जारी रहेगा और वो ख़त्म नहीं होगा। ये भी एक मसला है कि क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम फैज़याब हो सकते हैं या नहीं हो सकते। इसमें थोड़ा सा एहतियात का पहलू है। जो हजरात ये हैं पंजपीरी वगैरह, वो कहते हैं कि जी हम नहीं हो सकते, हर कोई नहीं हो सकता, सिर्फ़ उलमा और अहले इल्म जो ख़ास हैं वो हो सकते हैं, आम्मतुन्नास नहीं हो सकते। इसमें भी उनका मकसद सिर्फ ये है कि लोग ऐसा अंदाज़ न इख्तियार करें जो आम तौर पर लोग पहले ज़मानों में कर लिया करते थे। आज भी अगर रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अगर जाएं तो वहाँ आपको बहुत सारे कील लगे हुए नज़र आएंगे। लोग अपने ज़माने में जालियों के साथ धागे बांध दिया करते थे, ताले लगा दिया करते थे, रस्सियाँ बांध दिया करते थे, अंदर कोई निशानियाँ फेंक दिया करते थे, वहाँ पे कील लगा दिया करते थे, और ये मतलब होता था कि हम आए हैं और या रसूलल्लाह ये देख ले हम हाज़िर होके जा रहे हैं, ये हमारी निशानी है। इसलिए कि उनका ज़हन था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह मुबारक ये सारी चीज़ें देखती है, जबकि ये फ़िक्र भी कोई आसूदा हाल फ़िक्र नहीं थी, ये भी एक ऐसी फ़िक्र थी जो मुनासिब नहीं थी। इसी तरह दूसरी तरफ लोग आ गए और उन्होंने कहा कि जी ये जो तरीका है इसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मखसूस लोग फ़ायदा उठा सकते हैं, आम्मतुन्नास, वो उनको चाहिए मखसूस लोगों के साथ जुड़कर फ़ायदा लें। ये एक अंदाज़ था। और दूसरा अंदाज़ ये था कि नहीं नहीं, जब हुजूर अलैहिस्सलाम ज़िंदा हैं और जो भी आदमी जाएगा, और जो हदीस मुबारक में मन सल्ला अलैहि कब्री समिअतुहु व मन सल्ला नाइयन उबलिगतुहु, जो मेरे ऊपर आकर खड़ा होकर दुरूद पाक पढ़ेगा मैं खुद उसको सुनता हूँ, और जो दूर पड़ेगा वो मुझे पहुँचा दिया जाएगा। इसी में जो बरेलवी मकतब फ़िक्र था उनका ख्याल ये था कि दूर पड़े फिर भी आप खुद सुन लेते हैं। लेकिन यहाँ हयाती जो मकतब फ़िक्र आया, उन्होंने कहा कि जब हुजूर अलैहिस्सलाम ने कहा कि जो दूर पड़े वो मुझे पहुँचा दिया जाता है, गोया हुजूर करीब पड़े वहाँ खड़े होकर तो सुनते हैं, दूर पड़ा जाए तो पहुँचाया जाता है। ये एक ऐसा मनहज और तरीका बना, दोनों में आपस में शिद्दत होते होते दो पूरे ग्रोह आजकल बन गए हैं। और हकीकत बात यह है कि इस वक्त कोई एक भी शख्सियत मुश्तरक नज़र नहीं आती जो इन दोनों को इकट्ठा करके एक मनहज पर चला सकती हो। और मैं अपने जितने दोस्तों अहबाब हैं या जो मेरी ये बात सुन रहे हैं या जहाँ ये बात मेरी सुनाई जाए या पहुँचाई जाए, उनको यही कहूँगा कि अल्लाह का नाम रखते हुए इन उलमा में आपस में तनाज़े में ना पड़ें। ये अहले सुन्नत वल जमात ही के गिरोह हैं। सिर्फ एक मसले में जुज़वी लिहाज से दूसरे से वो ज़रा सख्त हो गया और दूसरा गिरोह दूसरे से सख्त हो गया है। और उलमा में ऐसे इनफरादी सख्तियाँ, ऐसी इनफरादियात या ऐसे इज्तिहादात या ऐसे तफर्रुदात ये बिलउमूम हुआ करते हैं, और ये इसलिए नहीं होते कि इसकी वजह से अलग जमात बना ली जाए। तो इसलिए ये उलमाए पंजपीर जितने भी हैं ये असल में हमारे अपने ही लोग हैं, लेकिन इनमें चूँकि फ़िक़ही लिहाज से ज़्यादा सख्ती है तो बाज़ ऐसे मसाइल जो नरमी की वजह से दूसरे हजरात वो आम तौर पर इजाज़त दे देते हैं, लेकिन ये उसमें ज़रा बराबर भी नरमी नहीं करते।
जैसे मिसाल के तौर पर ये एक आम हमारे यहाँ रवाज है मुसलमानों में कि जब कोई फौत हो जाए तो तीसरे दिन हम दुआ के लिए जमा होने का एक मामूल बनाते हैं। बाज़ लोगों ने उसमें यह किया कि तकरीर का अंदाज़ इख्तियार कर लिया, चलो जी इस्लाही बयान हो जाएगा, इख्तितामी दुआ हो जाएगी, चूँकि सुन्नत है 3 दिन का सोग तो इख्तितामी दुआ हो जाएगी। लेकिन ये जो हज़रात हज़रत मौलाना हुसैन अली साहब के फ़िक्र के, ये उसको उसी तरह आज भी सख्ती से मना करेंगे कि ये बिल्कुल जायज़ नहीं है। वो कहते हैं ये तीजा किधर से तुम ले आए हो, ये 7वां तुम किधर से ले आए हो, ये 40वां तुम किधर से ले आए हो, ये 10वां तुम किधर से ले आए हो। तो ये वाला मकतब फ़िक्र आज भी उसको बिदअत और शिरक के ज़ुमरे में ले जाता है, लेकिन इनके यहाँ थोड़ा सा मतलब नरमी वाला भी पहलू पाया जाता है। तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि मसला जिससे पूछना है या जो आपने फतवा लेना है, कोई एक मुफ्ती या कोई एक आलिम अपने लिए सेलेक्ट कर लीजिए, और यही असल तरीका है। ये जो हमारे यहाँ आजकल फ़ैशन चल पड़ा है, जो इल्मी गश्तियों के अंदाज में हम फिर रहे होते हैं, पहले उस मौलवी साहब से पूछा, फिर उस मौलवी साहब से पूछा, फिर इसका एतराज़ उस पर डाला, फिर इसका एतराज़ उस पर डाला, नतीजा ये कि उलमा में एक ऐसा माहौल पैदा कर दिया जाता है। ये इंतहाई नामुनासिब और इंतहाई ख़तरनाक है। इसलिए बेहतर ये है आप अपने लिए एक मुफ्ती चुन लीजिए और फिर जो मसला पूछना आप उससे पूछिए, इसलिए कि हर मुफ्ती के बाज़ मसाइल में तफरुदात होते हैं और दूसरा मुफ्ती उसका पाबंद भी नहीं होता। तो अल्लाह ताला से दुआ है जो कहा सुना गया है अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।